क्या है इजराइल के ग्लोबल संकट का श्रीलंका कनेक्शन? क्या इजराइल के खिलाफ कोई इंटरनेशनल साजिश हो रही है? सवाल यह भी है कि इजराइल के खिलाफ ग्लोबल साजिश के पीछे आखिर ताकतें कौन सी है? क्या वो ईरान है? क्या इसके पीछे हमास और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी गुट हैं? आखिर क्यों इजराइल और अमेरिका ने दूसरे देशों में रह रहे अपने नागरिकों को आतंकी हमलों से अलर्ट किया है? क्या इजराइल अपने ही जाल में फंसता जा रहा है? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गाजा युद्ध के बीच इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी की है, लेकिन ईरान पर होने वाले हमले से पहले गाजा की आग भारत के पड़ोस तक पहुंच गई है। गाजा की आग भारत के पड़ोस तक कैसे पहुंची और कैसे इजराइल पर ग्लोबल खतरे बढ़ गए हैं, इसके बारे में हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन भारत के बिल्कुल पड़ोस में पहुंची गाजा युद्ध की आंच न सिर्फ दूसरे देशों में रह रहे इजरायली और अमेरिकी नागरिकों को दहला रही है, बल्कि गाजा से उठी आग ईरान को भी झुलसाने को तैयार है। इजराइल ने ईरान पर हमले की ऐसी तैयारी की है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। ईरान पर भीषण हमला होते ही दुनिया इजराइल की वो पावर देखेगी जिसकी तैयारी इजराइल काफी समय से कर रहा है। लेकिन ईरान पर उस हमले के लिए तारीख और वक्त भी बेंजामिन तय करेंगे। इजराइल ने अपनी सबसे घातक मिसाइलों को ईरान पर हमले के लिए तैयार कर लिया है। इजराइल की पावरफुल एयरफोर्स ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर चुकी है, लेकिन उससे पहले गाजा युद्ध का विस्तार इतनी दूर तक हो चुका है कि उसकी आग भारत के पड़ोस तक पहुंच गई है। जाहिर है यह न सिर्फ इजराइल के लिए बहुत बड़ा ग्लोबल संकट है, बल्कि भारत के पड़ोस के लिए खतरा है। सवाल है कि भारत के पड़ोस तक कैसे पहुंची गाजा की आग? क्या इजराइल के खिलाफ हुई इंटरनेशनल साजिश? इजराइल के खिलाफ ग्लोबल साजिश के पीछे कौन है? इजराइल के ग्लोबल संकट को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो क्या सच में श्रीलंका में एक बार फिर से ईस्टर संडे अटैक को दोहराने का षड्यंत्र किया गया है? गाजा युद्ध की आग श्रीलंका और हिंद महासागर क्षेत्र में पहुंचने की आखिर वजह क्या है? टीवी 9 भारतवर्ष ने इसे लेकर श्रीलंका के ही राजनेताओं से बात की है। इस एक्सक्लूसिव खुलासे पर क्या कहा उन्होंने, देखिए अगली रिपोर्ट। इजराइल और अमेरिका ने अपने लोगों को श्रीलंका के अरुगम इलाके से हट जाने को कहा है, तो क्या हमास और हिजबुल्लाह के निशाने पर हिंद महासागर का इलाका भी है? नए खुलासे के मुताबिक इजराइल और अमेरिका को ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि दक्षिणी श्रीलंका में आतंकी हमला हो सकता है। यह चेतावनी हिंद महासागर इलाके में श्रीलंका के एक खूबसूरत अरुगम तटीय क्षेत्र को लेकर दी गई है। श्रीलंका का अरुगम एक समुद्री खाड़ी इलाका है जो अपने सुंदर तट के लिए मशहूर है। अरुगम खाड़ी को स्थानीय लोग अरुगम कुदाह के नाम से बुलाते हैं। ये श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तट के ड्राई एरिया में हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। खुफिया इनपुट के मुताबिक इजराइल ने अपने नागरिकों को अरुगम खाड़ी समेत श्रीलंका के बाकी हिस्सों में सतर्क रहने को कहा है। इजराइल ने अपने नागरिकों से खुली जगहों पर कोई आयोजन करने से मना किया है। श्रीलंका में रह रहे अपने नागरिकों के लिए अमेरिका और जर्मनी ने भी यही अलर्ट जारी किया है। पर्यटन स्थल अरुगम खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रीलंका के लिए इजराइल और अमेरिका के इस अलर्ट के पीछे वजह क्या है, अब आपको वो भी बताते हैं।
दरअसल श्रीलंका की स्थानीय मीडिया के मुताबिक इजरायली नागरिकों के खिलाफ आतंकी साजिश के सिलसिले में 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों संदिग्धों की गिरफ्तारी में भारत की अहम भूमिका रही है। भारत के खुफिया इनपुट से दोनों संदिग्धों की पहचान करने में आसानी हुई। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्धों में से एक शख्स इराक में रहता था। इस बारे में टीवी 9 भारतवर्ष ने श्रीलंका के पूर्व राज्यपाल अजत सैली से एक्सक्लूसिव बातचीत की। The incident that happened at Argambe is a very at a crucial moment like this when the Sri Lankan government has declared a parliamentary election. Number one is to tell all of you is that the Israeli people who are in Sri Lanka, now they are based in 3 different locations. In Colombo is Colombo 7 at Green Path. Then they are at Deibala and now they are at Argambe also. Now the question asked by most people in this country is, how come these Israelis have come here and some people's visa is expired, even after expiry they are still in the country. So who is allowing this accommodation? How are they staying without a visa? How are they getting involved in business? How are they taking over properties and all that is a big question that is being asked. श्रीलंका के पूर्व राज्यपाल ने अपनी सरकार से इस मामले में सवाल किए हैं, लेकिन नए खुलासों के बाद सवाल यह भी है कि भारत के पड़ोस यानी श्रीलंका तक गाजा युद्ध की आंच पहुंचने का आखिर क्या मतलब है। कहां से कहां बात पहुंच जाती है, कहां गाजा में जंग हो रहा है। आधे 90% श्रीलंकन को ये मालूम भी नहीं है गाजा कहाँ पे है, लेकिन आरुगम बी जिसे हम कहते हैं वहाँ पे बरमूडा ग्रास एक तरह की घास बहुत उगती है, तो लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ये हमला होगा। और इजराइल की सरकार ने ये अलर्ट कर दिया अपने नागरिकों को कि अगर आप वहाँ हैं आप वापस आ जाइए, वहाँ मत रुकिएगा, श्रीलंका में मत रुकिएगा, क्योंकि वहाँ पर इस समय इस्लामिक आतंक की बहुत संभावना है। श्रीलंकाई पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि श्रीलंका में इजरायलियों द्वारा संचालित चबाड हाउस नामक स्थान टारगेट बन सकता है। श्रीलंका प्रशासन ने गाजा युद्ध के बाद अरुगम खाड़ी में हाल ही में पैदा हुए तनाव को भी माना है। जब टीवी 9 भारतवर्ष ने इस बारे में श्रीलंका के पूर्व राज्यपाल अजत सैली से सवाल किया कि क्या श्रीलंका में इजरायली लोगों पर आतंकी हमले का कोई खतरा है, तो उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। So we told the Sri Lankan authorities that you can't afford to have another Easter Sunday attack. If there is another attack, because you see Sri Lanka had to get back several kilometers away with regard to the war of the LTT. Now we came out of it and we are just trying to raise our head. We had the Easter Sunday attack. Now after Easter attack, we have another attack that is being predicted at any time when an attack can take place. श्रीलंका के पूर्व राज्यपाल अजत सैली का मानना है कि श्रीलंका में इजरायली नागरिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनका मानना है कि वीजा एक्सपायर होने के बाद भी इजरायली नागरिक वहां रुके रहते हैं। श्रीलंका में इजरायली लोग संपत्ति भी खरीद रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं। ज्यादातर इजरायली लोग अरुगम बे में रहते हैं और वहां छोटा से लेकर बड़ा हर बिजनेस करते हैं। ये बात वहां के मूल लोगों को नागवार भी लगती है। सवाल है कि वीजा एक्सपायर होने के बाद भी इजरायली श्रीलंका में कैसे रुके रहते हैं, उन्हें आखिर कौन पनाह दे रहा है। श्रीलंका के पूर्व राज्यपाल अजत सैली ने श्रीलंका सरकार से इसे लेकर एक्शन लेने की मांग की है। अरुगम बे बीच में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इजरायली आते हैं, ये बहुत दिलचस्प बात है। तो ये जो वार्निंग दी है अमेरिकन दूतावास ने, इजरायली दूतावास ने भी ये वार्निंग दी है अपने नागरिकों को, वहां मत जाइए क्योंकि हमले का खतरा है। और ये खतरा आता है गाजा से या लेबनान से, हमास या हिजबुल्लाह से। वो अटैक करेंगे इजरायली इंटरेस्ट को और अमेरिकन इंटरेस्ट को। टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान श्रीलंका के पूर्व राज्यपाल अजत सैली ने वहां बड़े हमले की आशंका जताई।
उन्होंने कहा कि चूंकि श्रीलंका में चुनाव का ऐलान हो गया है, ऐसे में वहां ईस्टर संडे अटैक जैसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। तो मेरा मानना है कि देखिए कितना खूबसूरत शांतिपूर्वक देश होता था श्रीलंका। इसको सेरेंडिप कहते थे अंग्रेजी में। सेरेंडिप का मतलब होता है जो किस्मत वालों को मिलता है, जो बाय चांस मिलता है। तो अब जो वहाँ की हालत है वो तो आप जानते हैं, इकोनॉमी खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। टूरिज्म पे उनकी बहुत उम्मीद थी, और ख़ासतौर पे अरुगम बे में भाई ये लोग इजरायलीज आएंगे तो अच्छा। वहाँ पे तो चाबाद हाउस भी है जो बॉम्बे में होता था, मुंबई में होता था, जिस पे हमला किया था आतंकियों ने मेरा ख्याल 2008 में। तो मेरा मानना ये है सर कि आतंकवाद जो है, इस्लामिक आतंक, अब वो श्रीलंका में वापस आ गया। श्रीलंका में पहले भी चर्चेस पर हमला हुए थे, पर इस बार उन्होंने एरिया को सिलेक्ट किया है जहां पे इजरायली होते हैं। नए खुलासों के बाद सवाल है कि क्या इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश हो रही है? क्या दूसरे देशों में इजरायली लोगों पर हमले बढ़ सकते हैं? इंटरनेशनल साजिश, मैं इतना ही कहूंगा, इस्लामिक साजिश है। एक अरब देश नहीं है, एक मुस्लिम देश नहीं है, मैं बड़े सोच समझ के ये बात कह रहा हूं, जो फिलिस्तीनियों को स्वीकार करने को तैयार है। जॉर्डन ने लिया था उनको 1970 में, वो 1967 की लड़ाई के बाद जॉर्डन के जो समय शहंशाह थे, बड़ा दिल था, आ जाओ मेरे बच्चों। एक साल के अंदर इतने बढ़ गए तो उन्होंने जॉर्डन के शहंशाह को बोला आउट, अब ये हमारा देश है, अब पैलेस्टीनियंस इसको चलाएंगे। सवाल है कि कौन है जो दूसरे देशों में इजराइल के खिलाफ उथल पुथल मचाना चाहता है? क्या इजराइल अपने खिलाफ उन ग्लोबल साजिशों से निपट पाएगा? अब ये सवाल इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी परेशान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।